जय हिंद। अगर 10th क्लास की केमिस्ट्री में अगर आपको भी दिक्कत होती है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए, हमारा चैप्टर 1 चल रहा था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। चलिए हम शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है रासायनिक समीकरण। कह रहे हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेत एवं सूत्रों की सहायता से उसे अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो ये आपका रासायनिक समीकरण का किसे कहते हैं, ये हुआ किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेत एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण। निरूपित कैसे कर रहे हैं, उसे हम छोटा करके लिख रहे हैं, तो संक्षिप्त निरूपण क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो चलिए हम एग्जाम्पल को देख करके समझते हैं कि हमारा रासायनिक समीकरण में क्या क्या बातों पर ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहले संकेत पर और यहाँ सूत्र पर आपको इसको ध्यान में रखना है। अब संक्षिप्त निरूपण मतलब उसे छोटा करके बताना है। तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल में हमारा यहाँ दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा क्लियरली। यहाँ H2 प्लस O2 को हम रिएक्शन करवा रहे हैं। देखिए यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ ऑक्सीजन दोनों मिल करके H2O बना रहा है, मतलब जल बना रहा है। एक हाइड्रोजन गैस है और एक ऑक्सीजन है, ये दोनों गैसें मिलकर के लिक्विड मतलब कि जल को बना रही है। देखिए यहाँ पर जो H2 दिया है ना, यही क्या है, H जो आपको दिख रहा है ये हाइड्रोजन का क्या है, संकेत है। यही संकेत है हाइड्रोजन का, नहीं तो आपको पूरा बड़ा लिखना पड़ता है कि संकेत न लिख करके अगर हाइड्रोजन लिखेंगे तो बहुत ज्यादा जगह लेगा, तो इसलिए संक्षिप्त बोला है। तो आप संक्षिप्त में लेंगे हाइड्रोजन को सिर्फ H और ऑक्सीजन को सिर्फ O लेंगे आप, क्योंकि आपको संक्षिप्त करना है तो आप O रखेंगे। ये जो H2 और O2 दिख रहा है ना, ये आपको अणु दिख रहा है, अणु है, इसका सूत्र होता है H2। मतलब कि ये जो H है ना अकेले नहीं रहता है स्टेबल, इसलिए इस अणु के रूप में 2 गो H मिला करके H2 बना है और यहाँ 2 O मिल करके यहाँ O2 बना है। तो ये आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके जल बना लिए। तो यहाँ पर यही बताया आपको कि आप क्या लिखिए, सबसे पहले जो पदार्थ भाग ले रहे हैं उसको संकेत जो है उसका लिखिए। तो हाइड्रोजन का H लिखेंगे, ऑक्सीजन का O लिखेंगे, ये संकेत है। और सूत्र हुआ इसका H2 और O2 इसका हुआ। अब आप इसका संक्षिप्त रूप में कर दिए, यहाँ जो रिएक्शन होके जल आपका बना है तो H2O बना, तो इसे भी हम संक्षिप्त में ही H2O लिख दिए। नहीं तो बहुत बड़ा हमारा बनता कि हाइड्रो ऑक्साइड करके पूरा, और ये जल नहीं तो लिखना पड़ता, इसलिए हम इसे H2O लिख दिए, जो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा और छोटा भी होता है। समीकरण का मतलब ही होता है कि अभिक्रिया को जितना छोटा हो सके संकेत और सूत्र का प्रयोग करके आप कर दीजिए। अब दूसरा एग्जाम्पल यहाँ देख लीजिए। कह रहा है कि H2 प्लस Cl2। यहाँ देखिए H2 प्लस Cl2, तो यहाँ बना रहा है 2HCl। तो जब आप H2 देखिए तो यहाँ भी हाइड्रोजन है, सिंगल नहीं है डबल है, तो यहाँ H2H आप हाइड्रोजन लिखते हैं, इससे अच्छा है कि आप संकेत H ले लीजिए, उसका बॉन्ड बन रहा है H2। यहाँ क्लोरीन ना लिख करके आप Cl2 डायरेक्ट लिख दिए, ये भी संकेत संक्षिप्त हो गया, छोटा हो गया। अब आप इस दोनों को मिला करके HCl लिख लिए, तो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन के आया। तो आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड न लिख करके आप छोटा लिख सकते हैं HCl। ये आपका HCl संक्षिप्त भी हो गया और आपका बन भी गया कि रिएक्शन होकर क्या हमारा पदार्थ बन के निकला। इसी तरह से चलिए हम आगे देखते हैं। आगे हमारा दिया हुआ है कि रासायनिक समीकरण के लिखने के नियम, कि हम रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे हैं, इस पे हम ध्यान देंगे कि क्या क्या हमको बातों को ध्यान में रखना होगा लिखते समय, कि कैसे हम समीकरण को लिखेंगे तो उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान में रखेंगे। तो देखिए सबसे हमारा पहला पॉइंट है, ये हमारा पहला पॉइंट, ये दूसरा, ये तीसरा, कई सारे पॉइंट इसमें दिए हुए हैं, हम एक एक कर को समझते हैं। देखिए पहला पॉइंट में कह रहा है कि अभिक्रिया के अभिकारकों, आपको भी पता होगा कि जो रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ भाग लेते हैं उसे हम अभिकारक कहते हैं, और जो हमारा रिएक्शन हो के आता है, जो हमारा पदार्थ बन के निकलता है, वो हमारा प्रतिफल होता है। तो अभिक्रिया के अभिकारकों को उनके संकेत या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के बाएं ओर लिखा जाता है।
आप अपने हाथ को लेफ्ट और राइट रख लीजिए। आप रखिएगा लेफ्ट, तो लेफ्ट तरफ आप ध्यान दीजिएगा कि आपका लेफ्ट तरफ यहाँ अभिक्रिया में ध्यान दीजिए। यहाँ लेफ्ट तरफ में आपका HCl है और प्लस में आपका NaOH है। तो ये किस तरफ है? लेफ्ट साइड में। तो आपको यही कह रहा है कि अभिकारक जो होता है ना, अभिकारक, उसको हम संकेत सूत्रों के द्वारा किधर लिखते हैं? समीकरण के बाएं ओर लिख लेते हैं। तो देखिए आपका जो यही अभिकारक है HCl और NaOH, ये किस तरफ है? ये आपके हाथ अपना करके देख लीजिएगा, ये बाएं तरफ है। तो यही बोला पहला। दूसरा पॉइंट में देख लीजिए, कह रहा है अभिकारकों के सूत्रों के बीच धन चिन्ह दिया जाता है। आपका अभिकारक कौन है? यहाँ HCl और NaOH है, यही दोनों आपका अभिकारक है ना, क्योंकि यही अभिक्रिया में भाग ले रहा है, तो ये आपका अभिकारक है। तो इन दोनों ही अभिकारक हैं। इन अभिकारक के बीच देखिएगा HCl प्लस में NaOH, तो ये आपका प्लस चिन्ह यही कह रहा है कि आप जब भी अभिकारक 2-3 रिएक्शन करवाइएगा तो उनके बीच में क्या चिन्ह रखना है? प्लस का चिन्ह रखना है। यही हुआ। अगला पॉइंट कह रहा है कि अभिकारकों के प्रतिफलों को उनके संकेत और अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है। आप भी आपका लेफ्ट देख लिया, अब आपका हाथ रह गया राइट वाला, राइट साइड मतलब दायां साइड। तो आपको भी पता है कि प्रतिफल क्या होता है। ये देखिए प्रतिफल, तो आपको भी पता है कि रिएक्शन के बाद जो चीजें हमारे पास बन के आती है उसी को हम प्रतिफल बोलते हैं। तो हमारा प्रतिफल के रूप में ये यहाँ क्या आया? H2O प्लस NaCl आया। तो ये जो आपका प्रतिफल आया, इसी को बोल रहा है कि समीकरण में आप इसे किस तरफ लिखिए? आप इसे दाएं तरफ लिखिए, मतलब आपका जिधर दायां हाथ होगा आप इसे उसी तरफ लिखिएगा। यही समीकरण बताया लिखने का नियम कि प्रतिफल आपका किस तरफ आएगा? हमेशा दाहिने तरफ आएगा, और अभिकारक किस तरफ आएगा? तो बाएं तरफ आएगा। ये लिखने का नियम है। चलिए हम आगे का पॉइंट देखते हैं इसमें। तो आगे हमारा दिया है नेक्स्ट पॉइंट, कह रहा है कि प्रतिफलों के सूत्रों के मध्य धन चिन्ह दिया जाता है। आप देखिए यही है आपका प्रतिफल, H2O प्लस NaCl, यही ना था आपका प्रतिफल? यही था आपका प्रतिफल। तो आप देखिए जो पदार्थ आपका बना, दो पदार्थ आपके पास बना है H2O प्लस NaCl, तो ये भी बोल रहा है कि इसके बीच में कौन सा चिन्ह लगाने के लिए कह रहा है? धन चिन्ह। तो आप यहाँ प्लस का चिन्ह दे दीजिए, हो गया, क्योंकि प्रतिफल के बीच भी धन चिन्ह का आता है और अभिकारक के बीच भी धन चिन्ह ही आता है। अब देखिए अगला पॉइंट में कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट में, कि अभिकारकों और प्रतिफलों को एक तीर चिन्ह द्वारा अलग अलग प्रदर्शित किया जाता है। देखिए यहाँ अभिकारकों और प्रतिफलों को एक तीर चिन्ह द्वारा अलग अलग प्रदर्शित किया जाता है। तो आपको तीर चिन्ह ये दिखाई दे रहा होगा कि आपका ये क्या है? तीर चिन्ह है। इधर आपको ही पता है कि आपका बाएं साइड में अभिकारक है और दाहिने साइड में प्रतिफल है। तो यही तीर चिन्ह जो है, इसी से हम डिवाइड कर लेते हैं कि किधर हमारा अभिकारक है और किधर प्रतिफल है। तो यही डिवाइडर का काम करता है, मतलब ये संकेत देता है जिधर एरो का चिन्ह ये इसका मुंह है उस तरफ कौन सा होगा? उस तरफ प्रतिफल होगा, और इसके पीछे वाला साइड में अभिकारक होते हैं। अब इधर साइड एरो जिधर है इधर प्रतिफल होते हैं। यही रहा आज का टॉपिक आपका। हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे संतुलित की अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।